हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मानक विचलन ज्ञात करना। मानक विचलन का मतलब क्या है बच्चों, हम लोग सीखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है खासकर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, कृषि के लिए, कृषि वाले बच्चों के लिए, कक्षा 11 के बच्चों के लिए। तो मानक विचलन होता क्या है, जो पद दिए होते हैं, पद और माध्य के अंतर के वर्गमूल का जो माध्य होता है वह मानक विचलन कहलाता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम मानक विचलन का जो सूत्र होता है, मानक विचलन को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपान एन। देखिए पद ये एक्स आई क्या होते हैं, पद होते हैं, एक्स बार क्या होता है, माध्य होता है, समांतर माध्य जिसे कहते हैं, और ये क्या होता है, पदों की संख्या। तो देखो पदों की संख्या के वर्ग, पदों के संख्या और माध्य के अंतर के वर्ग का वर्गमूल जो होता है वह मानक विचलन कहलाता है। और जब आपके पास बारंबारता दी होगी तो ये सूत्र लगाएंगे अंडर रूट सिग्मा, यहां पर सिग्मा लगा देना, सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान सिग्मा एफ। इसे एफ आई भी कहते हैं और यहां पर भी एफ आई लिख सकते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। ठीक है, अब लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा कैसे दिया होता है। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल उठाया और लिखा का मानक विचलन ज्ञात करना। सबसे पहले हम इनका माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य जिसे कहते हैं। तो x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की देखिए पद दिए हुए हैं, कितने पद हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7 9 और 11। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। इनको जोड़ेंगे 8 7 15 9 24, 24 और 11 35, 35 बटे 5 कितना आ गया, 7। ये आपके पास माध्य आ गया, समांतर माध्य जिसे कहते हैं। एक टेबल कंप्लीट कर देंगे। टेबल आपको बनाना है, पहले लिख लेना है पद या एक्स जिसे कहते हैं, तो एक्स आई ये लिखे गए हैं। ये एक्स आई वाले पद कहलाते हैं 3 5 7 9 11। अगली टेबल आपको बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार की। ये एक्स आई है और एक्स बार आपके सामने ये है। तो 3 माइनस 7 5 माइनस 7 7 माइनस 7 9 माइनस 7 और 11 माइनस 7। घटाएंगे आप, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 2 और 0 2 और यहां पर 4। अगली टेबल आपको बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वर्ग करना है। जब वर्ग करेंगे, चाहे तो ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता। तो जब आप ऋण का 4 का वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4 और बेटा 4 का वर्ग 16। टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब इनका योग कर लेना, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया, 40। अब आपको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपान एन। इधर कर लेते हैं बगल में।
आपको इसका मान योगफल पता है कितना है, अंडर रूट 40 बटे पदों की संख्या कितनी है 5, आपको आ जाएगा अंडर रूट 8 का वर्गमूल भाग से ज्ञात करना है। भाग से अगर नहीं आ रहा तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख सकते हैं आप, इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, जिनके जोड़े मिल जाते हैं वर्गमूल में बाहर निकल आते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। और हमें पता है अंडर रूट 2 का जो मान होता है वह 1.414 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 का गुणा करके भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1.414। जब 2 का गुणा कराओगे आप तो 8 2 8 और 2, दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध मान माना जाता है। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है उसे न लिख करके उसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। तो देखिए तीसरा अंक 8 दिया है तो इसे न लिख करके इसके जस्ट पहले वाली संख्या में एक जोड़ देंगे तो 2.83 आ जाएगा और यही आपका आंसर। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। आपके पास अभी तक क्या था, पद दिए थे, आंकड़े दिए गए थे। अब जब टेबल इस रूप में टेबल बन जाए, आपसे कहे कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो आपके पास जो पद होते हैं उन्हें xi से डिनोट करते हैं, जो बारंबारता होती है उसे fi से डिनोट करते हैं। तो हमें सबसे पहले इनका माध्य ज्ञात करना है, अर्थात समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का अगला टेबल आपको बनाना है fi इंटू xi या fx भी इसे कहते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ कराएं, कितना आएगा 9 और 10 24 और 7। अब आपको इनका योग कर लेना है, सिग्मा fi इंटू xi। तो आप जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा 14 है, 19 19 और 4 19 14 है, 19 24 43, 19 24 43 43 7 50। अब आप इनका योग कर लीजिएगा 12 वार्ताओं का, सिग्मा f कितना आएगा 3 2 5 4 9 1 10। मैंने एक उदाहरण लिया, आप भी कोई भी सवाल होगा। सबसे पहले आपको निकालना है समांतर माध्य x बार बराबर, सूत्र होता है सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। आपके पास इनका योगफल कितना आ गया है 50 बटे 10, आपने भाग दे दिया, कितना आया x बार का मान, x बार का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अगली टेबल आपको कंप्लीट करनी है xi माइनस x बार की। ये xi आपके पास लिखे हैं, x बार आपके पास ये लिखा है। तो 3 माइनस 5 बराबर -2, 5 माइनस 5 बराबर 0, 6 माइनस 5 बराबर 1 और 7 माइनस 5 बराबर 2। अगली टेबल आपको क्या करना है, इसका वर्ग कराना है, xi माइनस x बार का वर्ग। जब -2 का वर्ग कराओगे तो प्लस का 4 आएगा, 0 का वर्ग 0 आ जाएगा और 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अगली टेबल पुनः फिर से कंप्लीट करनी है आपको, fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये देखिए xi माइनस x बार का स्क्वायर ये टेबल में दिया गया है और fi आपके पास है दिया है, इसका गुणा इसके इस टेबल के साथ कितना आएगा 12 0 4 और 4। आप इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा सिग्मा f इंटू fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर 20। अब इधर आपके पास मानक विचलन, मानक विचलन का सूत्र आप लोगों को मैंने लिखाया है, सिग्मा f इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर अपान सिग्मा f। इनका योगफल 20 है और इनका योगफल 10 है। जब भाग देंगे तो बचेगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध मान होता है, तीसरा अंक 4 से 5 से कम है तो इसे न लिख करके बस केवल और केवल 2 अंकों में शुद्ध मान लिखेंगे 1.414। यही आपका नोट डाउन। अब हम लोग लास्ट टाइप सीखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, पक्का आता है, जिसे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे जरूर जरूर। आपके पास इतनी टेबल दी होगी, ये 2 टेबल दी होंगी,
तीसरी टेबल आपको अपने मन से बनाना है, क्योंकि हमें समांतर माध्य निकालना है, तो अगली टेबल आपको बनाना है मध्यमान की। मध्यमान को एक साई से डिनोट करते हैं, बारंबारता को एफ आई से या एफ से भी डिनोट करते हैं। मध्यमान आपको मैंने सूत्र लिखाया है, क्या होता है, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। किसी भी वर्ग अंतराल की यह निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, इसकी ये निम्न सीमा, ये उच्च, इसकी निम्न, ये उच्च, ये निम्न, ये उच्च सीमा कहलाती है। इन दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे तो 0 और धन 10, 10 का आधा 5। इसी प्रकार इनका जोड़ेंगे, अंतराल 10 10 का है तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 10 जोड़ दीजिए। मध्यमान आपको ज्ञात हो गया। अगली टेबल आपको बनाना है एफ एक्स की। इसका गुणा इसके साथ 15, 30, 50, 35, 90। अब इनका योगफल आपको निकालना है। सिग्मा एफ एक्स का 5 5 10 की 0, 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20, 1 21 और 1 22। इनका योगफल करेंगे आप। सिग्मा एफ 3 3 4 3 2 5 2 7 3। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य x बार, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इनका योगफल 220 बटे 10 कितना आया, x बार का जो मान आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये टेबल इतना मान निकाल लिया। अब अगली टेबल आपको पुनः फिर से बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार की। देखिए एक्स आई आपके पास दिए गए हैं, तो 5 माइनस 22, 15 माइनस 22, 25 माइनस 22, 35 माइनस 22 और 45 माइनस 22। घटाएंगे बड़ी संख्या छोटी संख्या को, बचेगा माइनस का 17 है और यहां पर बचेगा माइनस का 7, यहां पर बचेगा 3 और यहां बचेगा 13 है और ये आ गया 23। अगली टेबल आपको बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। 17 का वर्ग 289, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 13 का वर्ग 169 और 23 का वर्ग 529। अब फिर अगली टेबल आपको लास्ट टेबल बनाना है f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग, इसका गुणा बारंबारता के साथ। तो 3 का गुणा कराएंगे 7, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10। यह आपको योगफल ज्ञात हो गया। अब इनका योग कर लीजिए। सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग, जब जोड़ोगे 9 8 17, 17 और 8 25, 25 8 33, 33 और 7 40 की 0 हासिल आया 4। 9 और 17 8 17 और 8 25 8 33, 33 और 7 40, 4 हासिल आया 5 4 9 9 6 15 15 1 16 16 9 25 25 6 31 हासिल आया 3, 4 4 और 8 12 की 2 हासिल आया 1 और 1 और 1 2। अब आपको निकालना है, इधर बगल में किए दे रहा हूं, मानक विचलन। सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग और अपान सिग्मा एफ, इनका योगफल करेंगे आप। 2210 बटे 10 किया, कितना आ गया बच्चों, 221। 221 का वर्गमूल भाग से ज्ञात करना है, ठीक है। अगर भाग से नहीं निकालना आता तो देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आपको रखनी आनी चाहिए। तो देखिए करते करते कैसे भाग से इधर बगल में दिखा दे। जैसे लिखा 222, 221, तो हम लास्ट के पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहां पर बचा 1। तो ऐसी संख्या का वर्ग लिखिए जिसका मान 2 से अधिक ना हो। तो 1 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 होगा, यहां पर भी 1 और यहां 1
और यहाँ है। इनको दोनों को जोड़ते हैं और इनको घटाते हैं, कितना आएगा 1, और अगली संख्या उतार लिया जो डबल डबल वाले बात की। ठीक, अब 2 का भाग देंगे, 4 बार चला जाएगा, 4 बार यहां चला जाएगा 4। जब 4 बार चला जाएगा तो कितना आएगा ये 4 का पहाड़ा पड़ेगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8 1 9। इनको दोनों को जोड़ना है, 8 आएगा और ये आएगा 2, और इनको घटाना है 5, 11 में से 9 गया 2। अब अगली टेबल अगला अंक बढ़ाने के लिए वहां 0 डबल दशमलव बढ़ा करके डबल 0। अब आप 25 का पहाड़ा पढ़िए, लगभग 8 बार चला जाएगा, लगभग आप लोग भी 8 बार देख लीजिए, चेक करके लेते हैं। 8 8 64 की 4 हासिल आया 6, 8 8 64 और 6 70 हासिल आया 7, 8 दूनी 16 और 7 23, चला गया पूरा पूरा। कितना आएगा 10 में से 6 गया, 4 गया 6 9, और ये बचा 4 में से 1। अब इनको जोड़ेंगे, 8 8 16 की 6, 8 1 9 2, फिर डबल 0 बढ़ाएंगे, लगभग 6 बार चला जाएगा, 6 बार 6 6 4 36 की 6 हासिल आया 3, 6 4 36 और 3 39, 6 1 54 और 3 57, और 6 दूनी 12 और 5 17। घटाएंगे 4 0 17, 15 में से 7 गया 8 7 15, 8 में से 7 गया 1। दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध मान निकालना है, तो आ जाएगा 14.86। यही आपका। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो 15 का वर्ग 225 होता है, तो यहाँ पर 221 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मान 15 से कम होगा, तो 15.8 लगभग भी लिख करके आप उसको आंसर लिख सकते हैं। Thank you. Watch the video. Please subscribe and share and like. याद है यार।